जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगी। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखो, जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आपने अभी तक हमारा नया बैच नहीं लिया तो आप ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमारे नेट के फर्स्ट पेपर का बैच ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट का फर्स्ट पेपर बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करवाया जाएगा। मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मेरा सबसे मेन टारगेट होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना, और वो भी स्पेशली फर्स्ट पेपर में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से हम इस क्लास की शुरुआत करें, इस बैच की शुरुआत करें। टीचिंग एप्टीट्यूड से आजकल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये जो यूनिट है वो आपकी 10 से 12 नंबर की होने वाली है। यदि आप इसको सही ढंग से सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हो तो आप बिल्कुल आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन इसके ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे स्पेशली बात यही है मेरे प्यारे साथियों, देखो हमारे यहाँ पर जब भी बैच चलता है बिल्कुल जीरो लेवल से चलता है। दूसरा, बिल्कुल अपडेट होकर चलता है। अब यहाँ पर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है बिल्कुल 100% अपडेट और बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है। इसमें हमने पुराना वाला कंटेंट नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि चलो पिछले वाले बैच का कंटेंट मिल जाएगा, नो, बिल्कुल 100% कंप्लीटली अपडेटेड कंटेंट मिलता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम शिक्षण अभिक्षमताएं पढ़ेंगे। अब मैं इसका मीनिंग समझा देता हूं कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखो, अब आपको अपना माइंड सेट करना है पढ़ने से संबंधित। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, तो आपको अपना माइंड सेट सेट करना है इस तरीके से कि आप एक स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप क्या एक स्टूडेंट है। कभी कभी आपको टीचर की बनने की भी जरूरत पड़ जाएगी, तो वहां पर आपको टीचर बनना है। जहां आपको एज ए स्टूडेंट होने की जरूरत होगी, आपको वहां पर एज ए स्टूडेंट होना है। ठीक है, और मैं यहां पर जो समझाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बेसिक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करने वाला हूं। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले शिक्षा के बारे में कि शिक्षा होता क्या है। शिक्षण अभी क्षमता पढ़ रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में शिक्षण के बाद उसके बाद शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। भाई, शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। यह हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हैं। हमारे दादा परदादा पापा मम्मी रिश्तेदार सब ये बोलते हैं कि भाई शिक्षा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके पास शिक्षा है वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, कभी वो ठगाएगा नहीं। लेकिन जिसके पास शिक्षा नहीं है वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो कभी भी ठगाएगा नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पीएचडी की शिक्षा हो। ठीक है, आज मुकेश अंबानी साहब है तो उनके पास भी शिक्षा है। ठीक है, उनके पास भी ज्ञान है, जिस ज्ञान की बदौलत ही आज वो इस लेवल पर पहुंच रहे हैं। तो शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो शिक्षा शब्द है ना, इस शिक्षा शब्द की उत्पत्ति एक संस्कृत भाषा का शब्द था शिक्ष। ठीक है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति एक संस्कृत भाषा का शब्द था जिसका नाम था शिक्ष, उससे हुई है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से हुई है। कौन से हुई है? शिक्ष शब्द से। अब यहां पर देखो, ये शिक्षा शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ओवरऑल। एक तो है शिक्ष शब्द जो यहाँ पर धातु का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? धातु का। अब ज्योग्राफी के कैंडिडेट धातु कुछ और समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हिंदी वाला धातु है ये, संस्कृत वाला धातु है ये। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द और अप्रत्यय से हुई है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा। धातु के शुरू में जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, धातु के जो बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय क्या है? ये धातु के बाद में जुड़ रहे हैं। ठीक है, सिक्स प्लस एस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? शिक्षा बन जाएगा। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति सिक्स प्लस एस से हुई है, जहां पर सिक्स क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द जो यहाँ पर धातु के रूप में काम कर रहा है, और ए क्या यहाँ पर? प्रत्यय है। अब इस सिक्स का अर्थ क्या होता है? इस सिक्स का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों सीखना या सिखाना। ठीक है, आप सीखने का भी काम करते हो, आप सिखाने का भी काम करते हो। लाइफ में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो आप खुद को कह सके कि मैं केवल सीखने का काम करता हूं, और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो ऐसे कह सके कि मैं केवल सिखाने का काम करता हूं। ठीक है,
पहली क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो भी सिखाने का काम करता है, ठीक है ना। जो पहली क्लास का स्टूडेंट होता है वो भी हमें सिखाने का काम करता है। जैसे वो बिल्कुल मस्त तरीके से घूम रहा है, सपोज दैट ठंडा मौसम है और ठंडे मौसम में वो नंगे पाँव घूम रहा था, बिना चप्पल के नंगे पाँव घूम रहा था ठंडे मिट्टी में, और उसके जुकाम लग गई। आपने उससे सीखा कि यदि मैं अपने बच्चों को नंगे पाँव ठंड में घुमाऊंगा या घुमाऊंगी तो मेरे बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। एक 1 साल का बच्चा था, आपने स्माइल की, आपकी स्माइल के साथ वो भी हंसने लग गया। आपने उदास चेहरा किया, आपकी उदास चेहरे के साथ ही वो भी अपना चेहरा उदास कर लिया, ठीक है। तो आपको शिक्षा मिली कि यदि मैं स्माइल करूँगा तो ये भी स्माइल करेगा, यदि मैं अपने चेहरे पर उदासी लाऊंगा तो ये भी उदास हो जाएगा, ठीक है ना। जो बहुत बड़े टीचर होते हैं वो भी सीखने का काम करते हैं भाई, कहीं ना कुछ हमें सीखने को मिलता ही है। सीखने सिखाने का मतलब केवल शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है। लाइफ में कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसा इवेंट जहां पर हमें कुछ सीखने के लिए या कुछ सिखाने के लिए मिल रहा है, वही शिक्षण है, ठीक है। और लाइफ में हर एक मोमेंट पर हमें या तो कुछ सीखने को मिलता है या कुछ हमें सिखाने को मिलता है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया, ठीक है। जो सीखने और सिखाने की जो प्रोसेस होती है उसको शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के एजुकेटम से हुई है, जिसका मतलब होता है शिक्षित करना, ठीक है। जो एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। एजुकेटम शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई और डोक, ड्योक, ठीक है। ई प्लस ड्योक। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यूक का मतलब होता है आगे बढ़ाना, विकास करना या बाहर निकालना, ठीक है। एजुकेटम शब्द से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। एजुकेटम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको शब्द से। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना, विकास करना या बाहर निकालना। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ, अंदर से विकास करना या अंदर से बाहर निकालना। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अंदर से विकास करना या अंदर से बाहर निकालना, इसका अर्थ होता क्या है। देखो, अंदर से विकास करना या अंदर से बाहर निकालने का मतलब है कि यदि आप अज्ञानता में फंसे हुए, यदि आप अज्ञानता में फंसे हो तो आपको ज्ञान की ओर लेके चलना, ठीक है। यदि आप ज्ञानी हो तो आप कहीं पर नहीं फंसोगे, और यदि आप अज्ञानी हो तो आप कोई भी ऐसे इवेंट, कोई भी ऐसा माहौल, कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है जहां पर आप नहीं फंसोगे, ठीक है। तो जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, वो हमें अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लेके जाती है, हमें अंदर से बाहर की ओर लेके जाती है, ठीक है। हमें कमजोरी से मजबूती की ओर लेके जाती है। समझ गए होंगे, यहां तक का सारा सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शिक्षण के अर्थ। जो शिक्षा है इसके अर्थ हम पढ़ते हैं। देखो, शिक्षा का अर्थ मैं यहां पर मोटे मोटे तौर पर दो तरीके से बताऊंगा आपको। एक शिक्षा का अर्थ संकुचित आधार पर, और एक शिक्षा का अर्थ व्यापक आधार पर। अब दोनों में अंतर क्या होता है। शिक्षा का अर्थ यदि हम व्यापक आधार पर बात करते हैं तो यहां पर यूनिवर्सल की बात की जाएगी। यूनिवर्सल का मतलब है यहां पर ऑलवेज की बात की जाएगी, ठीक है। ऑलवेज का मतलब है जैसे आप जा रहे थे, ठीक है, सामने से एक कुत्ता आ रहा है, वो सामने से आ रहा है, आपने भी अपना रास्ता नहीं बदला, अब बिल्कुल कुत्ते के सामने जाके खड़े हो गए और कुत्ते ने आपको बाइट कर लिया। आपको शिक्षा मिली कि भाई जानवरों से पंगा नहीं लेना चाहिए, हमें अपना रास्ता बदल देना चाहिए या फिर हमें अपना किसी भी तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। आप रास्ते में चल रहे थे, एक बाइक वाला बहुत स्पीड से बाइक चला के लेके जा रहा था, अचानक उसकी बाइक फिसली, वो गिर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। आपको शिक्षा मिली कि यदि मैं बाइक इस तरीके से चलाऊंगा तो मैं भी गिर सकता हूं, मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। आप बाहर निकले, थोड़े थोड़े बदल हो रहे थे, बरसात आना शुरू हो गई, आपने उस बरसात को इग्नोर किया, आप भीगने लग गए, आप पूरे भीग गए, शाम को आपको बुखार आ गया। आपको शिक्षा मिली कि यदि मैं बरसात में भीगूंगा तो मेरे को बुखार आ जाएगा।
तो यदि हम शिक्षा का व्यापक अर्थ में बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सल की बात की जाएगी। हमें कहीं से भी यदि सीखने को मिल रहा है, हमें कहीं से भी किसी भी कैंडिडेट से किसी भी तरीके का ज्ञान यदि हमें सीखने को मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे व्यापक अर्थ। और यदि मैं संकुचित अर्थ की बात करूं तो यदि हमें किसी एक निश्चित टॉपिक के ऊपर किसी एक निश्चित कैंडिडेट से कुछ सीखने को मिलता है तो उसे हम शिक्षा का संकुचित अर्थ कहेंगे। ये मैंने दोनों मोटे मोटे तौर पर समझा दिया आपको। अब मैं आपको समझाता हूं पूरा डिटेल के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। शिक्षा क्या है? एक जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब जीवन पर्यंत कैसे चलती है? जैसे जिस दिन आपका जन्म हुआ होगा, ठीक है, जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम बोला होगा, ठीक है, जिस टाइम आपने फर्स्ट टाइम हाथ आंखें खोलना सीखा होगा, जिस टाइम आपने फर्स्ट टाइम खाया होगा, फर्स्ट टाइम फीडिंग किया होगा, ठीक है, तो तब भी आपने कुछ सीखा था। ठीक है भाई, आपने जब फर्स्ट टाइम शब्द बोला था तो भी आपने कुछ सीखा। जब आपने फर्स्ट टाइम कुछ खाया तो आपने कुछ सीखा। जब आपने फर्स्ट टाइम आंखें खोली तो भी आपने कुछ सीखा। तो जिस दिन हम जन्म ले रहे थे तब से लेकर, और यदि हम बिल्कुल बुढ़े हो चुके हैं, हमारी एज 100 प्लस जा चुकी है, हमारी सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो भी हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही रहता है। जैसे कुछ बुढ़े नहीं कह देते, ज्यादा एज के लोग नहीं कह देते कि भाई कुछ नहीं रखा जीवन में, मौज मस्ती से जियो वरना मेरा जैसा ही हाल हो जाएगा। तो वहां पर उनको सीख मिल रही है, वहां पर उन्हें शिक्षा मिल रही है। ठीक है, उन ओल्ड एज लोगों से हमें सीखने को मिलता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा में हमें कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, ऑलवेज, हमेशा सीखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मरने तक हम कुछ ना कुछ तो नया सीखते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं। जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। हमारा जो लाइफ का जो सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, हमारे जीवन का जो एक छोटा छोटा प्रत्येक जो अनुभव होता है, उस अनुभव के द्वारा क्या होता है? विकास होता है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया? कैक कबूतर लिखना सीखा। ठीक है, तो कैक कबूतर लिखने का हमें एक्सपीरियंस आया। फिर हमने बार खड़ी लिखनी सीखी, फिर हमें बार खड़ी लिखने का अनुभव आया। फिर हमने छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना सीखा, हमें छोटे छोटे शब्द पढ़ने आए। फिर हमने बिल्कुल स्पीड से फुल परफेक्टली तरीके से लाइनें पढ़नी सीख ली। तो क्या हुआ? हम अपने जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस है, जब हमने क्या कबूतर सीखा, फिर हमने बार खड़ी सीखी, फिर हमने छोटे छोटे सिंपल सिंपल शब्दों को पढ़ने सीखा। तो ये क्या थे? हमारे छोटे छोटे जीवन के अनुभव थे, और उनसे हमारा क्या होता गया? विकास होता गया। और आज हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आज हम किसी भी बड़े, किसी भी डिफिकल्ट शब्द को बिल्कुल सिंपली तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? शिक्षा है। हम हर जगह सीख रहे थे। पहले हमने कै कबूतर सीखा, फिर हमने बार खड़ी सीखी, फिर हमने छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना सीखा, फिर हमने डिफिकल्ट और पूरी लाइनों को पढ़ना सीखा। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक अपने जीवन के हर पड़ाव में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है। ठीक है, जो आदमी है अपने जीवन में औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, इन तीनों के तीनों सोर्सों से ऑलवेज कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक का अर्थ क्या होता है? 1 मिनट का वेट करो, आगे मैं इन तीनों को आपको डिटेल से समझा दूंगा कि औपचारिक क्या होता है, निरौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। तीनों को मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में ये तो था शिक्षा का हमारा व्यापक अर्थ कि हम जीवन के हर एक पड़ाव में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ना तो समय निश्चित है, पहली बात, ना कोई व्यक्ति निश्चित है, दूसरी बात, तीसरा बात, ना कोई सिलेबस निश्चित है। ठीक है, यहां पर कुछ भी चीजें निश्चित नहीं है, सब कुछ क्या है? यूनिवर्सल टाइप से है। तो जो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है उसका ना तो कोई निश्चित सिलेबस होता है, इसको स्पेशली लिख लो नोट डाल के, मैं यहाँ लिखना भूल गया, अब भी लिख दूंगा। ठीक है, जो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है उसका ना तो कोई निश्चित सिलेबस होता, ना कोई निश्चित समय होता, और ना ही हम किसी निश्चित व्यक्ति के संपर्क में आते। ऐसा नहीं है कि किसी हम स्पेशल व्यक्ति को सिखा रहे हो या हम किसी स्पेशल व्यक्ति से सीख रहे हो।
हम किसी स्पेशल टॉपिक पर ही सीख रहे हो या हम किसी निश्चित समय पर ही सीख रहे हो, ये नहीं होता। तो ध्यान रखना, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है उसमें ना तो निश्चित समय होता, ना निश्चित पाठ्यक्रम होता और ना ही कोई निश्चित व्यक्ति होता। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी टॉपिक पर कभी भी सीख सकते हैं। आप बाइक चला रहे थे, आपने रेड बत्ती देखी, रेड बत्ती देखते ही क्या किया, सभी के सभी बाइक वालों ने रोक लिया। आपको ज्ञान हुआ कि यार रेड में सभी के सभी, जैसे बत्ती लाल हुई सभी के सभी रुक गए, मेरे को भी रुक जाना चाहिए। आप आगे बढ़े, फिर से लाल बत्ती हुई, फिर सबके सब रुक गए, फिर आपने रोक लिया। आपको ज्ञान हो गया कि जब भी लाल बत्ती बनेगी, जब भी लाल बत्ती होगी, मेरे को रुकना है। आपके दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं इस लाल बत्ती का ताल्लुक किससे, रुकने से है। इसी तरीके से आपने ग्रीन का सीखा, इसी तरीके से आपने येलो का सीखा। ऐसे हम लाइफ में पता नहीं कितना नॉलेज लेते हैं। जैसे करंट का सीन है, ठीक है, जैसे हमारे कभी छोटा बिजली का झटका लग गया, ठीक है, हम नंगे हाथ थे बिल्कुल, आपने हम हाथों में कुछ किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी का वो नहीं पहन रखा था, नंगा तार था, गीला था, हमने उसको टच कर लिया, हमारे करंट लग गया। हम सीख लिए कि भाई दोबारा से हमें किसी भी वायर को स्विच ऑन, यदि स्विच ऑन है तो हमें किसी भी वायर को टच नहीं करना। दूसरा, यदि आसपास का एरिया गीला है तो उसमें तो हमें स्पेशली किसी हाल में किसी भी करंट वाली वायर को टच नहीं करना। ठीक है, यदि हम हाथों में ग्लिप्स नहीं पहन रखे तो भी हमें वायर को टच नहीं करना। तो हमने सीख लिया। ठीक है, ये है सारा सारा सीन। भाई लाइफ में कहीं ना कुछ हम हमेशा सीखते रहते हैं। हम चलना सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, हम खाना सीखते हैं, हम बहुत बातें करना सीखते हैं, सब कुछ सीखते रहते हैं। तो ये तो होता है मेरे प्यारे साथियों शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब मैं बात करूं शिक्षा का संकुचित अर्थ। देखो, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ में एक सबसे बड़ा अंतर है। संकुचित अर्थ में क्या होगा, एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय पर जो सीखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान में सुनियोजित ढंग से चलने वाली वह स्वदेशी सामाजिक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये जो कंडीशन है ये कि ये भाई जो व्यापक शिक्षा होती है उसके द्वारा भी व्यक्ति का जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, व्यक्ति के ज्ञान का विकास होता है, व्यक्ति की कला और कौशल का विकास होता है। ठीक है, तो चाहे शिक्षा का संकुचित अर्थ देखो चाहे शिक्षा का व्यापक अर्थ देखो, संकुचित शिक्षा से भी और व्यापक शिक्षा से भी व्यक्ति के जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसके ज्ञान और कला का विकास होता है, उसके कौशल का विकास होता है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो संकुचित शिक्षा होती है उसमें स्थान, पाठ्यक्रम और व्यक्ति ये तीनों फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे फिलहाल में हम जो पढ़ रहे हैं क्या है, संकुचित शिक्षा है, क्योंकि आप एक निश्चित स्थान पर पढ़ रहे हो। जैसे आप इस YouTube चैनल पर यूनिक स्टडी पर पढ़ रहे हो, एक निश्चित स्थान हो गया। दूसरा, आप निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो, आप नेट का सिलेबस ही पढ़ोगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे आप। ठीक है, निश्चित व्यक्ति आप मेरे से पढ़ोगे। तो ये क्या कर रहे हैं, संकुचित शिक्षा कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं, संकुचित शिक्षा कर रहे हैं। अब देखो यहां पर जो निश्चित समय, जैसे हो सकता है ये जो निश्चित समय, ये निश्चित समय दो तरीके से हो सकता है। पहला तो तरीका क्या है, पर डे टाइम, जैसे मेरी 10:30 से 11:30 बजे लाइव क्लास होती है, एक निश्चित समय हो गया। दूसरा, लाइव का निश्चित समय। लाइव का कैसे, कभी भी आप सपोज डेट हमारे जो पढ़ने का टाइम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 साल तक पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद या तो जॉब लग जाती है या जॉब नहीं लगती है तो हम कहीं और कमाने लग जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि चलो 70 साल की एज तक हम पढ़ ही रहे हैं, नहीं पढ़ते ना 70 साल की एज तक। कोई कैंडिडेट 30 साल तक की एज के लिए तक पढ़ लेता होगा कि चलो 30 साल की एज हो गई तब तक मैं पढ़ लेता हूँ, अब भाई 30 प्लस का हो गया, अब तो मेरे को कमाना होगा, इस पढ़ाई को छोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो निश्चित समय उसका मतलब दोनों से हो सकता है, पर डे टाइम भी हो सकता है और आपके लाइफ का टाइम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं तो भाई सदा सीखने सिखाने का काम करता रहूंगा। जैसे कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में लग गया, सपोज दैट कोई आर्मी में लग गया, ठीक है, तो वो 18 साल की एज तक पढ़ा, उसके बाद आर्मी में लग गया तो उसकी शिक्षा 18 साल तक रही। कोई कैंडिडेट प्रोफेसर बना, वो 28 साल की एज में प्रोफेसर बना तो उसकी जो शिक्षा थी वो 28 साल तक हुई। ठीक है, कोई बैंक में 32 साल का लगा तो उसकी शिक्षा 32 साल तक हो गई। तो ये क्या था, एक निश्चित समय था, निश्चित स्थान। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में या किसी ऑनलाइन फिक्स प्लेटफॉर्म पर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो क्या है, एक निश्चित स्थान है।
ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि चलो कि कभी आप स्कूल गए हो और टीचर आकर आपको खाली ग्राउंड में बैठा के पढ़ा दियो। खैर पहले होता था कि ग्राउंड में बैठा के पढ़ाते थे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि रोड पर चल रहे तो ट्रैफिक था वहां पर टीचर पढ़ा रहा हूं, नहीं। पढ़ाने का एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित समय होता है और एक निश्चित व्यक्ति होता है। हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए सभी प्रयास, हमारी शक्तियों के विकास के लिए, हमारी उन्नति के लिए जो चेतनापूर्वक तरीके से जितने भी प्रयास किए गए हैं, ये सभी के सभी संकुचित शिक्षा से संबंधित है। निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? संकुचित शिक्षा कहते हैं। निश्चित व्यक्ति का मतलब है किसी एक टीचर से, ठीक है। हो सकता है आप 5 टीचरों से भी पढ़ रहे हैं, तो वो 5 टीचर फिक्स हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप पूरे दिन में 50 टीचरों से 100 टीचरों से पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ज़्यादा से 5 टीचरों से पढ़ रहे होंगे, 10 टीचरों से पढ़ रहे होंगे आप रेगुलर, ठीक है। निश्चित स्थान, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, किसी फिक्स यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। निश्चित समय, पर डे के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और लाइफ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। एक है एजुकेटम, दूसरा है एजुकेयर और तीसरा है एडुसियर, ठीक है। तो एजुसियर, एजुकेयर और एजुकेटम, ये जो 3 ऐसे शब्द हैं जिनसे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। यदि हम प्रॉपरली तरीके से बात करें तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम से हुई है, ठीक है। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी, सॉरी दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन ए एजुकेटम, ऑप्शन बी एजुसियर, ऑप्शन सी एजुकेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो ऐसे हालात का यदि क्वेश्चन बनता है तो आपको सही आंसर करना है एजुकेटम, ठीक है। बाकी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम से भी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेयर से भी हुई है और कुछ लोगों का मानना है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुसियर से भी हुई है, ठीक है। एजुकेटम का अर्थ होता है अध्यापन क्रिया, एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना और एजुसियर का मतलब होता है प्रकटीकरण करना, ठीक है। पेपर डिफिकल्ट लेवल का बनने लग गया तो आप इन तीनों शब्दों का मतलब समझना, तीनों शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यदि ऑप्शन तीनों हो और हालात ऐसे हो कि तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो उस हालात में आप बताना कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम से हुई है, ठीक है। ये सिचुएशन बेस का क्वेश्चन है। शिक्षा का दार्शनिक अर्थ, दार्शनिकों की दृष्टि से शिक्षा मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, ठीक है। शिक्षा क्या है? दार्शनिकों का मानना है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का क्या है? एक साधन है। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करने की जो शिक्षा है स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य के अंतर्निहित जो पूर्णता है उनको अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। अब यहां पर हम पढ़ते हैं शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको औपचारिक शिक्षा के बारे में बताता हूं। देखो शिक्षा की यहां पर हम 3 प्रकार पढ़ेंगे, एक औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा। अब सबसे पहले हम औपचारिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं प्यारे साथियों कि औपचारिक शिक्षा होती क्या है, ठीक है। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है, ऐसी एजुकेशन जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चलती है, औपचारिक शिक्षा कही जाती है, ठीक है। ऐसी एजुकेशन जो किसी स्कूल में चल रही है, किसी कॉलेज में चल रही है, किसी यूनिवर्सिटी में चल रही है, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही है, किसी कोचिंग में चल रही है, जैसे ये हम क्या कर रहे हैं? एक औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं, ठीक है। जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें सब कुछ फिक्स होता है, उसमें एक फिक्स प्लानिंग होती है, उसमें एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित सिलेबस होता है, कुछ निश्चित टीचर होते हैं, ठीक है। तो जो निश्चित किए गए टीचर है वो निश्चित किए गए सिलेबस को एक योजनाबद्ध तरीके से कंप्लीट करवाते हैं। यह शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यह व्यक्ति के ज्ञान और कौशल का विकास करती है,
ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो औपचारिक शिक्षा है उसका सबसे गजब का एग्जाम्पल है जब आप स्कूल कॉलेज या कोचिंग में जो पढ़ते हो ना, स्कूल कॉलेज और कोचिंग में जो आप पढ़ते हो वो क्या है, आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। आप कॉलेज में जाते हो, एक निश्चित स्थान होता है, वहां पर एक निश्चित टीचर होता है और एक निश्चित सिलेबस को पढ़ाता है वो, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, हम एक निश्चित ज्ञान को प्राप्त करते हैं, निश्चित व्यक्ति के द्वारा निश्चित स्थान पर बैठकर प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है, जो औपचारिक शिक्षा होती है इसके द्वारा व्यक्ति समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। समाज की, व्यक्ति की और राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाती है। जैसे आप नेट जेआरएफ की जो पूर्ति है आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना क्या है, आपकी एक आवश्यकता है, ठीक है। फिलहाल में जेआरएफ क्वालिफाई करने की आपका आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हो, आप औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो देश अच्छी क्वालिटी के स्टाफ को हायर करने के लिए क्या कर रहा है, एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। और उस एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए उसने क्या किया, एक निश्चित सिलेबस बना दिया, ठीक है। तो उस निश्चित सिलेबस को अच्छे एक्सपर्ट टीचरों से पढ़कर जो स्टूडेंट है वो एग्जाम देते हैं, ठीक है। और उसमें से जो अच्छी क्वालिटी वाले स्टूडेंट हैं उनको वो बोर्ड चयनित कर लेता है। तो ये क्या है, राष्ट्र की आवश्यकता है। राष्ट्र की आवश्यकता क्या थी कि भाई मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी वाला, बहुत ही शानदार नॉलेज वाला क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए। उसके लिए उसने क्या कर दिया, एक निश्चित सिलेबस बना दिया, एक निश्चित एग्जाम पैटर्न बना दिया और एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। उस निश्चित सिलेबस को कुछ टीचरों के द्वारा पढ़ाया गया, बहुत सारे स्टूडेंटों ने उसको पढ़ा, फिर एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने एग्जाम दिया और फिर उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर सिलेक्शन हो गया। तो राष्ट्र की आवश्यकता पूर्ति हो गई। निरौपचारिक शिक्षा, यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में सीमा तक बंधी नहीं होती। ध्यान रखना, जो निरौपचारिक शिक्षा होती है ना, वो औपचारिक शिक्षा की तरह ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी महाविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में दी जाती हो, ठीक है। केवल यहां तक लिमिटेड नहीं है ये। तो निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की तरह किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। केवल स्थान निश्चित नहीं होता, ठीक है। जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें पाठ्यक्रम, व्यक्ति, पाठ्यक्रम, व्यक्ति, योजना, उद्देश्य और स्थान, ये सब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जबकि जो निरौपचारिक शिक्षा होती है उसमें केवल स्थान निश्चित नहीं होता, बाकी सिलेबस भी निश्चित होता है, उद्देश्य भी निश्चित होता है और योजना भी अनिश्चित होती है। ध्यान रखना, जो औपचारिक शिक्षा होती है और जो निरौपचारिक शिक्षा होती है उसमें दो सबसे बड़े अंतर हैं। औपचारिक शिक्षा में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये क्या है, स्थान जो कि फिक्स होते हैं। दूसरा, औपचारिक शिक्षा में योजना भी निश्चित होती है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, एक योजनाबद्ध शिक्षा है जो एक निश्चित स्थान जैसे स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग में ली जाती है। और जो निरौपचारिक शिक्षा है उसमें स्कूल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय केवल यहां तक लिमिटेड नहीं होती, मतलब इसमें एक निश्चित स्थान नहीं होता। निरौपचारिक शिक्षा में एक निश्चित स्थान नहीं होता, साथ ही साथ योजनाबद्ध तरीके से भी नहीं होती है, ठीक है। इसकी योजना क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी लचीली होती है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा में दो सबसे बड़े अंतर। औपचारिक शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक सीमित है, जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से होती है। निरौपचारिक शिक्षा स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय तक सीमित नहीं होती, साथ ही साथ इसमें जो योजना होती है वो एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं होती, लचीली होती है। इसकी योजना औपचारिक शिक्षा की तुलना में लचीली होती है। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये सभी के सभी निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा, ये सभी के सभी क्या है मेरे प्यारे साथियों, निरौपचारिक शिक्षा के ही टाइप्स हैं। इस शिक्षा का तात्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित किया जाना, नए नए आविष्कार से परिचित करवाना, व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता प्रदान करना
आदि प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहला उद्देश्य होता है जो तात्कालीन आवश्यकताएं। तात्कालीन आवश्यकताओं का मतलब होता है आपकी फिलहाल की नीड है, ठीक है, आपको तुरंत जरूरत पड़ी, वह क्या है? आपकी तात्कालीन आवश्यकता है। जैसे आपको तुरंत भूख लग गई तो वो आपकी तात्कालिक आवश्यकता होगी कि मेरे को अब भी खाना चाहिए। तो आपकी तात्कालिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, नए नए आविष्कारों से परिचित करवाना, व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता प्रदान करना, ये तीन क्या है मेरे प्यारे साथियों? निरौपचारिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। देखो, अनौपचारिक शिक्षा होती है जो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा से जस्ट अपोजिट होती है। थोड़ा सा बिल्कुल अलग अंतर होता है, थोड़ा सा तो नहीं बोल सकते, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर होता है। औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा में थोड़ा सा अंतर होता है। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती। इस शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्या निश्चित नहीं होते। यह आकस्मिक रूप से सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। मनुष्य जीवन पर इस शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक रूप से घर से ही शुरू होती है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको दो जगह से इंटरलिंक करता हूँ। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो जो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ था, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो औपचारिक शिक्षा होती है वो जो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है उससे संबंध रखती है। जो अनौपचारिक शिक्षा है वो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उससे संबंध रखती है, ठीक है। तो आप दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, औपचारिक शिक्षा शिक्षा का संकुचित अर्थ से संबंध रखती है। अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उससे संबंध रखती है। औपचारिक शिक्षा में सिलेबस, व्यक्ति, स्थान, योजना निश्चित होते हैं, जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, उसमें व्यक्ति, स्थान, योजना, पाठ्यक्रम कोई भी निश्चित नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल अनिश्चित होते हैं सारे के सारे। औपचारिक शिक्षा सदैव चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरीके से संकुचित शिक्षा का अर्थ में शिक्षा निरंतर चलने वाली नहीं थी, बिल्कुल उसी तरीके से औपचारिक शिक्षा में भी शिक्षा निरंतर नहीं चलती, जबकि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ था उसमें शिक्षा क्या थी? निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी। तो उसी तरीके से जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें भी शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बच्चे की प्रथम शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है, ध्यान रखना। बच्चे की पहली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। बच्चा जब दूध पीना सीखता है, आंखें खोलना सीखता है, बोलना सीखता है, जैसे सब स्टार्ट में पापा, मम्मा, दादा, दादी जो शब्द बोलता है वो कहीं किसी स्कूल से नहीं सीख के आता। वो कहाँ से सीखता है? अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि बच्चा सबसे पहले मम्मी पापा शब्द ही बोले। हो सकता है कोई बच्चा यदि दादा दादी के पास ज्यादा रह रहा है बचपन से, तो वो सबसे पहले दादा दादी शब्द बोलेगा, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि कई बच्चे अपने पापा को चाचा बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? माहौल है। यदि एक घर में 5 भाई है, ठीक है, और जो बड़ा है बड़ा वाला था उसके एक लड़का हो गया, बाकी के 4, ठीक है, भाई हैं, उसके 5 भाई थे, तो ये 4 इसके क्या लगे? चाचा लगे। अब ये 4 बड़े भाई को क्या बोलेंगे? भाई साहब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाई साहब। अब ये बच्चा क्या भाई साहब शब्द को बार बार सुनेगा कि यार मेरे पापा को ये भी भाई साहब बोल रहे हैं, मेरे पापा को ये भी भाई साहब बोल रहे हैं, मेरे पापा को ये भी भाई साहब बोल रहे हैं, मेरे पापा को ये भी भाई साहब बोल रहा है। तो वो बच्चा अपने पापा को पापा ना बोलकर क्या बोलने लग जाएगा? भाई साहब बोलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा बन गया था कि भाई इस कैंडिडेट को तो सबके सब क्या बोल रहे हैं? भाई साहब बोल रहे हैं, इसलिए मेरे को भी भाई साहब भी बोलना चाहिए। तो ऐसे आपने एक दो एग्जाम्पल तो देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे अपने पापा को ही या तो भाई साहब बोल लेते हैं या अंकल बोलने लग जाते हैं, ठीक है। दादा दादी को भी कुछ इसी तरीके से बोलने लग जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, ठीक है। ये स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। तो आज की हमारी ये क्लास थी, इसमें हमने ये कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं, ठीक है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन था टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, हमारा बेसिक था, बिल्कुल 0 लेवल से हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। ये क्लास कैसी लगी, आपको कितना समझ में आए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ,
फिर से कह रहा हूँ प्यारे साथियों, इसी गजब अंदाज में शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा फर्स्ट पेपर का न्यू बैच ले सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल में लॉन्च हुआ है। बैच लेने के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसके थ्रू आपको बैच मिलने वाला है। यदि जून तक के लिए बैच लेते हो तो चार्ज 1500 रुपये, और यदि आप दिसंबर तक के लिए बैच लेते हो तो चार्ज 2100 रुपये। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में।